if user A sends request to user B, authentication will fail. सिमिलरली अगर यूजर बी एंड यूजर सी किसी दूसरे सर्वर को भेजेंगे तो वहां भी ऑथेंटिकेशन फेलियर आएगा. इसको हम ओवरकम भी करते हैं. लाइक सोल्यूशन, इफ यू हैव हर्ड अबाउट स्टिकी सेशंस, ठीक है, बट अगेन दिस इज एन ओवरहेड. आपको कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी, और स्टिकी सेशंस के साथ स्केलिंग दिक्कत हो जाती है. लाइक हैंडलिंग ऑफ सर्वर्स, जब लोड ज्यादा है या कम है वो मुश्किल हो जाता है. सिमिलरली अगर कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन को भी हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें संभालनी पड़ेंगी. तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा स्टेटफुल आर्किटेक्चर क्या होता है. अब डिस्कस कर लेते हैं स्टेटलेस आर्किटेक्चर क्या होता है और विच वन इज बेटर, वो आप समझ जाओगे. तो लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेटलेस आर्किटेक्चर. Like this is pretty simple. Suppose we have user A, then we have user B, and another one is user C. तो अभी क्या हो रहा था, वी हैड दी वेब सर्वर्स और यूजर ए सर्वर 1 को रिक्वेस्ट कर रहा था, यूजर बी सर्वर 2 को, यूजर सी सर्वर 3 को. सो लेट अस सपोज वी हैव वेब सर्वर्स इन वन प्लेस, लाइक दीज आर वेब सर्वर्स. तो यूजर ए ने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट की, यूजर बी ने की एंड यूजर सी ने की. तो वी हैव वन मोर स्टोरेज जिसको सपोज हियर मैं एक और स्टोरेज बना दे रहा हूं. दिस इज आवर शेयर्ड स्टोरेज. तो जो ये स्टोरेज है हम यहां पे स्टेट स्टोर करेंगे. ओके, लाइक स्टेट कैसी, जैसे कि हम सेशन डेटा और प्रोफाइल पिक्चर हर अलग सर्वर में स्टोर कर रहे थे, उसके बजाय हमने एक शेयर्ड स्टोरेज में डाल लिया. तो जब भी कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर्स को तो वो उस सेशन की स्टेट शेयर्ड स्टोरेज से फेच करेगा. और इस तरह यूजर ए सर्वर 2 को भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, सर्वर 3 को भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, एंड यूजर भी सर्वर 1 और सर्वर 3 को भेज सकता है. तो ये शेयर्ड स्टोरेज हमारी पर्टिकुलर सेशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है.